हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और ये है आपका जो आज आपका यूके पीसीएस का नोटिफिकेशन आया है। उसका कुछ मेन जो आपके स्लाइड्स हैं वो मैंने बना रखी हैं। जैसे कि आज 14 मार्च को ये नोटिफिकेशन इशू हो गया है और 3 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट है। तो आप इससे पहले ये फॉर्म जो है भर लें, ठीक है। तो आपको दो डेटें याद रखनी है, 14 मार्च की शुरुआत है और 3 अप्रैल तक ये फॉर्म आपको भरना है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कि उसमें लिखा हुआ है कि ये जो प्रीलिम्स इसका एग्ज़ाम होगा, यानी कि प्रारंभिक जो परीक्षा होगी, वो जुलाई 2024 में कराई जाएगी। तो हम ये मान के चलेंगे कि जुलाई 2024 में इसकी परीक्षा होगी। तो मोटे मोटे तौर से आपके पास 3.5 महीने हैं इस परीक्षा की तैयारी, एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। बात की जाए कौन कौन सी पोस्टें आई हैं, तो आपके एसडीएम की पोस्ट आई हैं जिसकी सबसे ज़्यादा लोग चाहत रखते हैं भाई। उसके बाद डीएसपी आपके हो गए, जिला कमांडेंट आपके हो गए, आरटीओ ऑफिस यानी कि संभागीय अधिकारी आपके हो गए, जिला पंचायत में हो गए, ठीक है। और उसके बाद आपका जिला ग्राम उद्योग अधिकारी आपके हो गए। उसके बाद वित्त अधिकारी कोषागार में हो गए, इसके लिए भी काफ़ी आपके स्टूडेंट्स फाइट्स करते हैं। 11 आपका सहायक आयुक्त जो है फाइनेंस में आपके हो गए, राज्य कर अधिकारी हो गए। 53 पोस्टें आपकी आई, ये भी बहुत अच्छी पोस्टें आपकी होती हैं। और सहायक नगर आयुक्त की हो गई, ये भी आपकी काफ़ी अच्छी पोस्टें होती हैं। टोटल आपकी अगर देखा जाए तो 189 आपकी क्या है बच्चों, पोस्टें हैं। अब बात करें कि मिनिमम क्या एज रखी गई है। एक स्टैंडर्ड जो रखा जाता है कि 21 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम जो है वो 42 ईयर्स रखी गई है, ठीक है। तो ये तो आपकी बात हो गई। लेकिन लेकिन इसी के साथ आप में से जो ओवर एज हुए हैं 1 या 2 साल से, उनके लिए एक अच्छी खबर है। क्या लिखा हुआ है, यानी कि अगर मैं मानूं कि कोई जनरल कैंडिडेट आज 2024 में जो है वो 42 ईयर्स का अगर हो रहा है, तो क्या वो फॉर्म भर सकता है? हाँ, भर सकता है। क्यों भर सकता है, देखिए क्या लिखा हुआ है। उत्तराखंड सिविल सेवा कार्यकारी शाखा नियम 5 में उल्लेखित जो प्रावधान दिए गए हैं, जिन कैलेंडर वर्षों में प्रश्नागत पद हेतु विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है, उस वर्ष के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है। उक्त छूट केवल डिप्टी कलेक्टर कार्मिक विभाग के पद हेतु ही प्रदान की जाएगी। प्रश्नगत विज्ञापन से पूर्व वर्ष 2022 में और 23 में उक्त पदों पर चयन हेतु कोई भी विज्ञापन जो है वो प्रकाशित नहीं हुआ था। यानी कि एसडीएम की कोई भी जो वैकेंसी थी, ना तो 2022 में आई थी, ना तो 2023 में आई थी, ठीक है। तो इस परिप्रेक्ष्य में ऐसे अभ्यर्थी जो प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष अपनी श्रेणी हेतु विहित अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं, यानी कि मान लीजिए आप 42 प्लस में चल रहे हैं इस समय, यानी कि 42 10 डेज चल रहे हैं, 42 एक महीना चल रहे हैं, 5 महीना, 6 महीना, मतलब 42 प्लस में चल रहे हैं। तो आपको क्या मिलेगा, उन्हें डिप्टी कलेक्टर पद हेतु अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। यानी कि आप में से जो 42 प्लस वाले कैंडिडेट हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं, और आप में से जो 43 प्लस वाले कैंडिडेट हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर वाले कैंडिडेट अलाउड नहीं है, यानी कि आप 44 प्लस वाले नहीं भर सकते हैं। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 81, अगर देखें एक मोटा मोटे तौर से तो 81 और या 1982 इसी के बीच में फ्लक्चुएट अगर कर रही है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। कोई 82 वाले कुछ महीनों से रह जा रहे हैं, कुछ दिनों से रह जा रहे हैं, 81 वाले पूरे 1 साल से रह जा रहे हैं। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 81 या 82 के आसपास है, आप ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपको ये 2 साल का जो छूट है वो प्रदान की जा रही है। लेकिन ये प्रदान सिर्फ आपके डिप्टी कलेक्टर पद के लिए की जाएगी, बाकी पदों के लिए आप क्या नहीं है, एलिजिबल नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम पैटर्न की बात करें बच्चों, तो पहला आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स में पहला पेपर जो होगा आपका, फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज का आपका होगा, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, जो कि 2 घंटे में करने होंगे। और इसी के बेसिस पे आप किसके लिए क्वालिफाई करते हैं, मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। सेकेंड पेपर जैसे कि एप्टीट्यूड का होगा, इसमें आपके टोटल जो है 80 क्वेश्चन आपके आएंगे, 80 क्वेश्चन जो है वो आपको करने होंगे। अब इसको देख लेंगे 80 क्वेश्चन क्या है इसमें। उसके बाद जब आप मेंस में जाएंगे, यानी कि फर्स्ट पेपर के बेसिस पे मान लीजिए आप 150 जो पिछले बार गई थी मेरिट, आउट ऑफ 150 अप्रॉक्स 96 जो है वो मेरिट गई थी आपकी। तो 96 अगर आपके मार्क्स प्लस में आते हैं तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो मेंस में आपके टोटल देखें 8 पेपर आपके होंगे। पहला पेपर आपका हिंदी का होगा, दूसरा पेपर आपका ऐसे का होगा, थर्ड पेपर देखा जाए तो जीएस पेपर 1 का होगा, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी को कंबाइन किया गया है। सेकंड पेपर जो है, यानी कि
जो फोर्थ पेपर होगा वो आपका जीएस सेकंड पेपर का होगा, जिसमें पॉलिटी को, सोशल जस्टिस को और इंटरनेशनल रिलेशन को कंबाइन किया गया है। फिर फिफ्थ पेपर आपका जनरल स्टडीज थर्ड पेपर का होगा, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इको हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इन्वायरमेंट और सिक्योरिटी हो गया, उसको कंबाइन किया गया है। सिक्स पेपर आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, पूरी तरीके से मैथ्स को हटा दिया गया है। सेवेंथ और एट जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, ये आपके आ गए हैं बच्चों उत्तराखंड के पेपर, जो यूपी का पैटर्न का पूरा फॉलो किया गया है। यानी कि टोटल आपका 1500 का मेंस होगा, और इस मेंस में क्वालिफाई करने के बाद आप अपना 150 मार्क्स का इंटरव्यू देंगे। टोटल 1650 में से आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। तो ये आपका क्या है बच्चों, पैटर्न है। यहाँ जो हम बात कर रहे थे प्रीलिम्स में सेकंड पेपर की, यानी कि जो सीसैट जिसको हम लोग बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें अगर आप देखें तो आपके लिखा हुआ है कि जो टोटल 80 क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसमें से आपके जो 60 क्वेश्चन आएंगे वो इन टॉपिक से आएंगे, जिसमें मोटा मोटा रीजनिंग और मैथ्स रखे गए हैं, और 20 क्वेश्चन आपके किससे आएंगे, इंग्लिश से आएंगे। और आपको लगभग 80 क्वेश्चन में से अगर आपके 28 प्लस क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप ये पेपर क्वालिफाई कर गए हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको सीधा ध्यान किस पे देना है, अपने जीएस पे देना, ठीक है। ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी, ठीक है। और अगर हम उत्तराखंड के पेपर की बात करें, जो 7वां और 8वां पेपर एड ऑन किया गया है, तो देखिए हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड पूरा आ गया, ब्रिटिश रूल आपका आ गया, ये मेंस की बात हो रही है। तो प्रीलिम्स ऐसे पढ़ो कि मेंस में भी काम आए। पॉपुलर मूवमेंट उत्तराखंड आ गया, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड आपका आ गया, उत्तराखंड स्टेट पॉलिटिक्स आपका आ गया, ठीक है। फिर आपका इसकी बात करें, एट पेपर की आपकी बात करें, ज्योग्राफी आपका, इकोनॉमिक्स उत्तराखंड आपका आ गया है ना। तो ये सारे पेपर आपके हैं, ये सारे कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है मेरी, मैं दो तरीक़ों से पढ़ा रहा हूँ, एक तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस है, और दूसरा ऑफलाइन के लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। इसके लिए आपको बसंत विहार या इंदिरा नगर आना पड़ेगा। तो लग जाइए अभी इस तैयारी में। आपके पास मोटे मोटे तौर से अगर देखा जाए तो 100 दिन है आपके पास, इन 100 दिन में पेपर क्वालिफाई करें।